मित्रों नमस्कार। मैं आज़ाद गीता प्रसाद शर्मा, संस्थापक संयोजक मतदाता जागरूकता सह जनाधिकार मंच नवादा बिहार। मित्रों, आज किसान आंदोलन पूरे देश की समस्या बनी हुई है। किसान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ कुछ करने को व्याकुल है। आइए हम बात करते हैं कि किसान है क्या। कहें तो हमारा देश भारत एक किसान प्रधान देश है। यहाँ लगभग 70% की आबादी किसानी पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है। फिर भी किसान की समस्या क्या है, इसे समझने के लिए बस इतना समझने की ज़रूरत है कि आज एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना को तैयार है। उसकी इच्छा होती है कि हम इंजीनियर बने, कोई आपत्ति नहीं है। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने के लिए लालायित है। एक नेता का बेटा नेता बनने के लिए लालायित है। सच कहें तो जितने भी पेशे हैं किसानी को छोड़कर, सारे पेशे की औलादें अपने वंशानुगत या कहे जो विरासत में जो पेशा मिल रहा है उसे अपनाने से नहीं भागता। लेकिन किसान ही एक ऐसा अभागा पेशा बन गया है कि किसान की संतान कभी अपनी पुश्तैनी पेशे में जुड़कर रहना नहीं चाहते। इसी से बात समझ में आ जाएगी कि आखिर क्या कारण है कि एक किसान की औलाद अपने बपौती पेशा अपनाने से भाग रहा है। इसका जवाब यही है कि किसान की ऐसी दशा है, किसान ऐसी आर्थिक हालात पर पहुंच चुके हैं कि मुश्किल से किसानी के बल पर वे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। किसी तरह उसकी भूख मिट जाए, यही काफ़ी है। जो किसान की मेहनत से, जिस किसान के पसीने और खून से दुनिया की भूख मिटती है, वो किसान अपनी भूख मुश्किल से मिटा पाता है। और सिर्फ भूख ही नहीं, भूख के अलावे और भी ज़रूरतें हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवाई, बेटी की ब्याह, ये तो बहुत दूर की बात है। जो किसान मुश्किल से अपनी भूख मिटा पाता हो, वो किसान अपनी संतान की शिक्षा, अपनी बेटी की शादी ब्याह अच्छे ढंग से कर ले, यह तो एक सपना है। और यही कारण है कि किसान की औलाद अपने बपौती पेशे को अपनाना नहीं चाह रहे हैं। आप देखें ग्रामीण इलाकों का दौरा करके तो आप यही पाएंगे कि हर एक गांव से हर एक किसान का नौजवान बेटा अपना गांव छोड़कर हजारों 500 किलोमीटर की दूरी पर बने बड़े बड़े शहरों में मजदूरी करने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी खेती में काम करना नहीं चाहता है। खेती में काम करे तो क्यों करे, जब उसकी पेट ही नहीं भरे, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो, तो ऐसी खेती करने से क्या फ़ायदा है। यही कारण है कि लोग शहरों में, बड़े बड़े शहरों में मजदूरी कर रहे हैं।
लोग बड़े बड़े शहरों में, किसान का बेटा बड़े बड़े शहरों में मजदूरी करके अपना पेट पालना चाहता है, लेकिन अपने खेत में काम करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसकी मजबूरी। तो किसानों की यही दशा है। और जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन का तरीका, आंदोलन तो ज़रूरी है, अपनी दर्द को, अपने दुख को सरकार तक पहुंचाने के लिए आंदोलन ज़रूरी है। लेकिन वर्तमान में जो आंदोलन का तरीका तथाकथित किसान के नेताओं ने जो अपनाया है, वो सराहनीय नहीं है। किसान बख्तरबंद ट्रैक्टर लेकर, पोकलेन लेकर राष्ट्रीय राजधानी की ओर कूच करना चाहे, क्या ये दिल्ली पर कब्जा करना चाह रहे हैं? अब भाई, आंदोलन करने का तरीका, हम गांधी के देश के हैं, हम बुद्ध भगवान के धरती पर पैदा हुए हैं, भारत संतों की धरती है, महात्मा गांधी की धरती है। जिस महात्मा गांधी ने ये सिखा दिया, साबित करके दिखा दिया कि अपने हक को लेने के लिए हिंसा ही काफ़ी नहीं है। हम अपने हक को सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से भी अपना हक हासिल कर सकते हैं। यदि हिंसा और आतंक से कुछ हासिल किया जा सकता तो आज पंजाब खालिस्तान बना हुआ होता, कश्मीर भारत का अंग नहीं हुआ होता, वो पाकिस्तान में मिल गया होता। लेकिन इस दिमाग में इस बात को किसान भाइयों को रखना होगा कि हम हिंसक आंदोलन से कभी भी अपने हक को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर किसानों का हक वाजिब है तो हम आंदोलन करेंगे अहिंसक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। पूरे देश के किसान जब एक हो जाएंगे अपने वाजिब हक के लिए, तो किसी भी सरकार में हिम्मत नहीं है कि किसानों के हक को नहीं दे सके। इसलिए किसानों की स्थिति और दशा तो दयनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम अपने हक को हासिल करने के लिए गांधी के तरीकों से अपना सकते हैं, गांधी के तरीके से हम अपना हक हासिल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।